तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन के सभी पार्ट हमने बना दिया। जो भी इस पे रिलेटेड टॉपिक था हो गया, लेकिन अब है नेक्स्ट प्रकाश का अपवर्तन। डेली लाइफ में अपवर्तन की बहुत सारी घटनाएं देखी जाती है। जैसे अगर हमने किसी ग्लास या बाल्टी में ही अगर किसी एक डंडे को खड़ा कर दे, डाल दे भरी हुई बाल्टी में पानी में, तो बाहर से देखने में वो डंडा टेढ़ा दिखाई देता होगा। या ग्लास में अगर किसी पेंसिल को डाले, पेंसिल को डालते ही देखेंगे पेंसिल टेढ़ी हो जाती है। पेंसिल टेढ़ी नहीं, पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये घटना अपवर्तन के ही कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना हमें दिखाई देता है। तो क्या है प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में अब हम समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन घटना है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। परावर्तन में तो क्या था, एक चमकदार सरफेस से सतह से टकरा कर लौट जाता है, दूसरी दिशा में उड़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते थे परावर्तन। लेकिन अपवर्तन की घटना में कोई चमकदार सरफेस नहीं होगा, इसमें दो माध्यम होगा, यानी प्रकाश जिसमें चल सके, दो पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश चल सके। जैसे वायु भी एक पारदर्शी माध्यम ही है, जल भी एक पारदर्शी माध्यम है, ऐसा। ठीक है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तब होता क्या है, प्रकाश अपने सीधे पाथ पे न जाकर, अपने सही मार्ग पे न जाकर दिशा से भटक जाती है या मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस फिगर में इसी चीज़ को दिखाया गया है। यह एक लाइन बीच में बनाया गया है जो बता रहा है कि दो अलग अलग माध्यम है। ये कोई और माध्यम, माध्यम एक, और ये माध्यम दो। तो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे। जैसे हमने लाइट को यहाँ से जलाया, लाइट पहले कहाँ जाएगा, हवा में है, लेकिन नीचे पानी है, तो हवा से होते हुए प्रकाश की किरणें पानी में अंतर प्रवेश करेंगी। तो एक माध्यम हवा हो गया, एयर हो गया, और दूसरा माध्यम हो गया वाटर यानी पानी। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगी। तो यही यहाँ पर फिगर में है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करती है, कुछ ऐसा होता है। हमने यहाँ से टॉर्च जलाया, तो ये प्रकाश की किरणें गई, जैसे ही ये पानी के अंदर इंटर करेगा, अगर मान लो ये हवा है, नीचे जल है, तो हवा में सीधा निकल गया। जैसे ही जल में इंटर किया, पानी में इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो इसका पाथ होना चाहिए तो सीधा होना चाहिए, तो बिल्कुल सीधा ऐसे होना चाहिए था। ये मार्ग ये होना चाहिए था सीधा एकदम, लेकिन हुआ क्या, यह मार्ग यहीं से मुड़ गया, यह अपनी दिशा से विचलित होकर इधर आ गई। इसी घटना को नाम देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें है क्या, जो किरणें पहले माध्यम में जाती हैं उसको आपतित किरण कहोगे, और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरणें जो दिशा से भटक गई हैं उन्हें कहा जाएगा अपवर्तित किरण। जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु पर सतह पर डाला गया जो अभिलंब है, लंबवत रेखा है, उसको अभिलंब नाम दिया जाएगा। तो तीन आपतित किरण हुआ, अपवर्तित किरण हुआ, और तीसरा ये है अभिलंब। जैसे परावर्तन में दो एंगल बनता था, दो कोण बनते थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ऐसे यहाँ पर भी दो कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अभी भी आपतन कोण, आई से इसको डिनोट करेंगे। दूसरा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। वहाँ पे परावर्तन कोण था, यहाँ पर अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन का टॉपिक है तो इसको अपवर्तन कोण कहा जाएगा। इसको भी डिनोट आर से ही करते हैं, क्योंकि इसका भी इंग्लिश में नाम उसका रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्रैक्शन, आर जगह यल होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसलिए दोनों को आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें भी दो केस होता है। ये दोनों पारदर्शी माध्यम है, लेकिन एक माध्यम को दूसरे के हिसाब से सघन और विरल नाम दिया जाएगा। सघन विरल का मतलब जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिस पारदर्शी माध्यम का घनत्व ज़्यादा होगा उसको कहा जाएगा सघन माध्यम। जैसे अगर हवा और जल का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हवा हल्का होगा, उसको विरल मानेंगे, और जल को सघन। लेकिन अगर जल और ग्लास यानी शीशे का, कांच का अगर हम तुलना करें
तो जल हल्का पड़ेगा, कांच भारी पड़ेगा, तो जल को विरल माना जाएगा और कांच को सघन माना जाएगा। तो इसके अनुसार अगर पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, डिनोट करने का भी फिक्स है, हमेशा जब भी इस्तेमाल करेंगे विरल को नंबर 1 देते हैं और सघन को नंबर 2 कहते हैं। तो जब विरल से सघन में इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो जो अपवर्तित किरणें हैं वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, से सीधा ना जाकर झुक गई। तो अपवर्तित किरण हमेशा अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, किस केस में? जब किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती हैं। दूसरा फिगर उल्टा है, जब किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो ये बिल्कुल उल्टा होगा, अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर भाग जाएंगी, तो ये सीधा ना जाकर दूर चला गया। यानी इसका सिंपल सा मतलब है, पहले वाले केस में जब विरल से सघन में होगा तो इस केस में I की वैल्यू R से बड़ा होगा, यानी आपतन कोण का मान हमेशा अपवर्तन कोण से बड़ा मिलेगा। दूसरे फिगर में दिख रहा होगा I की वैल्यू छोटा होगा R से, यानी इस बार अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया होगा, क्योंकि फैल जाती है, दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये भी याद होना चाहिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अगर विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा, और उल्टा सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है। अब इसका कारण है क्या? इसका जो कारण है वो मात्र प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है वो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। लेकिन कहाँ पर? निर्वात में। और निर्वात में जितना होता है लगभग उतना ही होता है हवा में भी, यानी एयर में भी। यानी निर्वात में या वायु में चाल लगभग इतनी होती है दोनों में। निर्वात की ये सही वैल्यू है 3 × 10⁸, लेकिन वायु में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग उसको भी 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही माना जाता है। तो सबसे अधिक चाल हो गई कहाँ पे? निर्वात अथवा वायु में मान सकते हैं। लेकिन जैसे दूसरे सघन माध्यम में जाते हैं तो वायु की जो चाल है, जो प्रकाश की जो चाल है वो लगातार घटने लगती है। तो प्रकाश की चाल जैसे हमने कहा ये वायु में हो गया 3 × 10⁸। अगर जल में कहें तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हमने कांच कहा, कांच में और कम होता है क्योंकि और सघन है, 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो जैसा सघन माध्यम मिलेगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होने लगती है। तो जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। अगर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है तो देखते हैं वह अभिलंब से दूर हट जाता है, यानी विरल में जैसे ही प्रवेश करेगा प्रकाश की चाल तुरंत बढ़ेगी और ये दूर भाग जाएगा। लेकिन जब प्रकाश की चाल विरल से सघन में आती है तो कम हो जाता है। तो प्रकाश की चाल कम होने पर तुरंत ही गिरने लगता है नीचे की तरफ। तो प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही एक कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। तो यह है अपवर्तन, यानी अपवर्तन की घटना क्या होती है उसको बताया गया। दो माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा इसको बताया गया। साथ साथ हमने यहाँ पर यह भी चर्चा किया कि प्रकाश का अपवर्तन किन कारणों से होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मात्र एक कारण है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना विभिन्न माध्यमों में। तो कुछ हमने यहाँ पे मान भी लिखे हैं तो याद रखेंगे। जैसे प्रकाश की चाल का मान बदलता है, प्रकाश की चाल बदलती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश की चाल घटती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जब प्रकाश की चाल बढ़ती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है, तो यह है प्रकाश का अपवर्तन।